नमस्कार, डीजी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमरदीप मौर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य साहब हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। आप संघ के प्रचारक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में काफी कुछ किया है। बगैर किसी सत्ता के पद के इतने बड़ा पद संगठन में मिलना क्या साबित करता? सतत जो हम लोगों ने संगठन का कार्य किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसमें काम को देखकर दायित्व की चिंता की जाती है। लगातार मेरे द्वारा जो काम किया गया, शायद उसको पार्टी ने परखा है, जाना है और इस दायित्व तक मुझे पहुंचाया है। चुनाव के वर्ष में दायित्व देने का मतलब कुछ खास माना जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई है और बीजेपी की ताकत का काफी श्रेय भाजपा युवा को है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ खास बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई? भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो संगठन चुनाव की प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे प्रदेश में संगठन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ और माननीय अध्यक्ष जी की नियुक्ति के बाद सभी मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन होना था। उसी गठन की प्रक्रिया में मुझे भी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने कहा छवि बदलेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की, कैसे बदलेंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा की छवि जो पूर्व में थी वो भी बहुत अच्छी छवि थी और आगामी समय में नीचे तक कार्यकर्ताओं का गठन कर अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता इसमें स्थान पाएं और जिन कार्यकर्ताओं के द्वारा निचले स्तर तक संगठन को पहले भी पहुंचाने का काम किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को स्थान देने का काम और एक अच्छे युवा मोर्चा के गठन का काम मैं प्रयास करूंगा। फिर मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, फिर अवैध शराब छुड़वाएंगे, फिर आंदोलन करेंगे, इस तरह सड़क पे चक्का जाम करेंगे, रोड वाहनों को यातायात जाम करेंगे। देखिए भाई साहब, जहां तक बातचीत है कि युवा मोर्चा की मोटरसाइकिल रैली वो हमारे कार्यक्रम का अंग था। विवेकानंद की 150वीं जो जयंती का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, 67 वर्ष का ये वर्ष चल रहा है, उसकी शुभारंभ के रूप में युवा मोर्चा ने पूर्व में वो कार्यक्रम लिया था। इसलिए इस चुनावी वर्ष में जिस प्रकार के कार्यक्रम की, जिस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता होगी, चक्का जाम की आवश्यकता होगी तो चक्का जाम भी करेंगे। अगर केंद्र की यूपीए सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई अपमानजनक घटना की जाएगी, देश के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम हर प्रकार का आंदोलन करने के लिए तैयार भी हैं। और विकासशील मध्य प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना है, उनको नीचे तक पहुंचाने की योजना करके भी युवा मोर्चा काम करेगा। प्रभात झा जी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान चलाया था और कहा था कि मेरे कोई होर्डिंग्स मत लगाइए। आपके तो शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे हुए और आपने कहा भी अपने भाषण में कि हम इसके लिए मना नहीं करेंगे, चुनाव का साल है। तो इस चुनाव के साल में आप किन किन बातों के लिए मना नहीं करेंगे? चुनावी वर्ष हो या अन्य कोई समय हो, प्रभात जी भाई साहब ने जो कहा था, मुझे इस बात की जानकारी जितनी मुझे है, मैं अपने स्तर पर कहूंगा कि होर्डिंग्स मितव्ययिता के रूप में ना लगाए जाएं। जब कोई कार्यक्रम आता है, कोई अवसर आता है, कोई इस प्रकार का समय आता है जिसमें होर्डिंग्स की भी आवश्यकता होती है, चूंकि सब लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो उनको किस प्रकार होर्डिंग समय समय पर लगाना चाहिए। और चूंकि प्रचार का ये एक माध्यम है, तो प्रचार के हर माध्यम तक भारतीय राजनीति का जो हमारा अंग है भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता उसका भी इस्तेमाल करेगा और जिस प्रकार की भी आवश्यकता चुनावी वर्ष में हमको होगी, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। यानी होर्डिंग से कोई आपको परहेज नहीं है, सारे साधन अपनाए जाएंगे? सारे साधन अपनाए। कितने? जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी चुनावी वर्ष में। मतलब शहर में अगर 2000 होर्डिंग की जरूरत लगेगी तो 2000 लगाएंगे? 2000 होर्डिंग की आवश्यकता, ऐसा मुझे लगता है कि कोई कार्यक्रम करेगी पार्टी तो 2000 होर्डिंग्स की आवश्यकता ना हो, ऐसी कोई जानकारी अभी है नहीं। और होर्डिंग्स की जितनी आवश्यकता होगी पर्याप्त सीमा में और अपने अनुशासन को ध्यान में रखते हुए युवा मोर्चा कार्यकर्ता। होता ही है कि बड़े नेता का फोटो तो छोटा सा होता है होर्डिंग में, वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का, जिसमें कई बार आपराधिक तत्व भी शामिल है, उनके फोटो बड़े होते हैं। तो साल एक स्वागत इन लोगों का किया जा रहा है, बड़े नेता का नहीं। देखिए भाई साहब, बड़े नेताओं का उत्साह होर्डिंग लगवाने में वैसे मुझे लगता है कि नहीं होता है, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी सोच से और अपनी समझ से उस होर्डिंग को लगाता है, तो और छोटा कार्यकर्ता प्रोत्साहित हो, इसमें भी ये एक अच्छी बात है। आपने कहा विचार और संस्कार से जोड़ेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों को, कैसे जोड़ेंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो हमारा कार्यकर्ता है, उसको प्रशिक्षण के माध्यम से, एक पिछले कार्यकाल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की थी, प्रशिक्षण वर्ग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में भी किया और सभी जिलों में किया। इसी प्रकार का युवा मोर्चा का एक प्रशिक्षण वर्ग पहले भी हो चुका है दतिया में और आगामी समय में भी समस्त पदाधिकारी जो हैं वो विचार की ओर बढ़े। तो विचार की बात को करने के लिए उनके प्रशिक्षण वर्ग की एक योजना जो पार्टी ने तय की है, उस योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द उसको लगाने का काम हम करेंगे। आप भोपाल में संगठन मंत्री रहे, क्या किए अपने खास कार्य? भोपाल में संगठन मंत्री के नाते जिन जिन जिम्मेदारियों का मुझे दायित्व मिला, जैसे एक अटल किसान महापंचायत की हम बातचीत करेंगे, उन व्यवस्था में
व्यवस्था की दृष्टि से, पूरी योजना की दृष्टि से हम लोग साथ में बैठते थे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हमने उसको पूरा किया। विवेकानंद युवा संकल्प बाइक रैली का जो आयोजन इंदौर से जिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उसका समापन भोपाल में एक कार्यक्रम का समापन हुआ था। तो प्रत्येक निचले स्तर तक के कार्यकर्ता को और निगम मंडल के चेयरमैन जो हमारे हैं वहां पर बॉडी के, उन सभी को लगाकर नीचे तक हम लोग पहुंचे और विवेकानंद के विचार को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया था। तो 1 लाख परिवारों में हमारे कार्यकर्ताओं ने संपर्क भी किया था भोपाल में, और संपर्क कर कर प्रत्येक परिवार से युवाओं का एक पूरा बायोडाटा कंप्लीट करने का काम किया और उन सभी को आमंत्रित किया था बाइक रैली के लिए। भाजपा युवाओं को क्या आरएसएस भी गाइड करता है? आरएसएस गाइड करता है, इस बात को मैं ठीक नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारा मात्र संगठन है आरएसएस, और आरएसएस की विचारधारा और दीनदयाल जी की विचारधारा, दीनदयाल जी चूंकि हमारे प्रचारक थे और उन्हीं सब विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, तो गाइड करना ये शब्द मुझे ठीक नहीं लगता है। आपस में बातचीत करके समन्वय के साथ में सब कुछ काम होता है, और ये युवा मोर्चा हो या भाजपा, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। आपने उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाई, जबेरा में निभाई, कुक्षी में, लखनादौन में, अब तो पूरे प्रदेश में चुनाव जी होने वाले इसी साल, तो क्या खास वार्ड स्तर पर आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे, कैसे करेंगे? वार्ड स्तर की हमारी एक योजना है पार्टी की, नगर केंद्र और ग्राम केंद्र की इकाइयां हैं पार्टी की। नगर केंद्र का संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति करके प्रत्येक नगर केंद्र और ग्राम केंद्र पर, ग्रामीण क्षेत्र में जनपद का जो वार्ड होता है, उस जनपद के वार्ड को ग्राम केंद्र की इकाई हमने माना है, और उस ग्राम केंद्र की इकाई पे भी सक्रिय टीम जो हमारी युवा मोर्चा की खड़ी हो, इसका प्रयास हम करेंगे। उस टीम के माध्यम से आगामी चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी, जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर रहते हुए अपने पोलिंग बूथ को जिताने की जिम्मेदारी हम उसको देंगे, और उसी माध्यम से पूरे 2013 के लक्ष्य को पूरा बूथ करने स्तर पर कमेटी बनाएंगे? बूथ स्तर पर जो कमेटियां, ग्राम केंद्र की जो कमेटियां हैं, उनको बूथ स्तर पर उनके द्वारा गठन कराकर और उसी पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी देकर, और पहले से पेज प्रमुख की एक हमारी लाइन हम लोगों ने तय की है कि पेज प्रमुख जो मतदाता सूची आती है, उस मतदाता सूची के एक एक पेज का एक प्रमुख बनाकर, और उन लोगों को 25 वोट की जिम्मेदारी, 30 वोट की जिम्मेदारी, इसका काम करने का प्रयास हम करेंगे। उससे पेज प्रमुख नाम दिया गया, पेज प्रमुख का नाम। मतदाता सूची में तो कुछ ऐसे हर इलाके का, हर बूथ का एक ही पेज होता है? हर बूथ का एक पेज नहीं होता है, सब जो सूची आती है, 3 बूथ के पेज भी अगर हैं तो कैसे करेगा कोई व्यक्ति मैनेज? एक बूथ की एक ही मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची के अंदर 8 या 10 पेज जो आते हैं, 8-10 पेज की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ताओं को विभाजित कर उस पेज में जिन नामों को दिया गया है, अगर बूथ से भी छोटे स्तर पर, बूथ से भी निचले स्तर तक की इकाई को हम खड़ा करने का काम करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट की जिम्मेदारी हो, ये हम इंगित करना चाहते हैं उसमें। भारतीय जनता युवा मोर्चा से लोग क्यों जुड़ते हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा से लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि युवा मोर्चा एक राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है, और हमारे राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो राजनीतिक स्थितियां आज वर्तमान में बनी हुई हैं, कांग्रेस ने किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति को खड़ा करने का काम किया है, देश की क्या वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन सब बातों को करेंगे तो बहुत लंबा समय भी लगेगा मुझे लगता है। पर वर्तमान परिस्थिति को हर युवा को आज विचार करना चाहिए, और युवा उसको विचार करके जो युवा मोर्चा के साथ जुड़ा है, वो सब युवा उसी स्थिति को परखते हुए, समझते हुए इस विचारधारा के साथ आता है। जब इस विचारधारा से युवा मोर्चा से कोई एक व्यक्ति निकलता है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो किस प्रकार की विचारधारा को लाके खड़ा करता है। इस विचारधारा से, इस युवा मोर्चा से एक कोई व्यक्ति निकलता है तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को हमने देखा है। उस विचारधारा को, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए जो हमारे नेताओं ने काम किया है, उस सब बातों को देख के युवा मोर्चा की ओर आकर्षित होते हैं युवा। आपको भी लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा है, जहां शिवराज सिंह जी रहे, नरेंद्र सिंह तोमर रहे, उस पद पर आप हैं? और भी एक बहुत से नेता हमारे युवा मोर्चा से होके निकले हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य में मुझे भी स्थान पार्टी ने इस स्तर पर लाके छोड़ा है, तो आगे भी पार्टी मुझे और आगे ले ही जाएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और काम भारतीय जनता युवा मोर्चा में युवक ज्यादा हैं, युवतियां कम है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता युवा मोर्चा में युवक युवतियां किस प्रकार से हों, इसके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी मूल इकाई है, उसमें 33% का आरक्षण राष्ट्रीय स्तर से तय है, उसमें आरक्षण दिया भी है, और महिला मोर्चा की एक अलग विंग काम करती है। इस कारण से युवा मोर्चा में जितनी आवश्यकता है उतनी हमारी कुछ दीदियां, यहाँ पर इंदौर की भी कुछ दीदियां हैं जो युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में है, जहां जहां आवश्यकता होती है उस स्थान पर उनको लिया गया है। क्या सारे कार्यकर्ता विचारधारा पर आधारित हैं आपके यहाँ? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र का मामला है तो विचारधारा के साथ में चलने वाले भी, और चूंकि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस सरकार के साथ भी चलने वाले कार्यकर्ता भी युवा मोर्चा में हैं, और सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं विचारधारा के साथ चलें, इसका प्रयास हम लोग अपने स्तर पर करेंगे। अभी आप क्या स्थिति पाते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की? अच्छा काम कर रहा है, कम अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कैसा लगता है? युवा मोर्चा ने अभी वर्तमान के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में जो भी कार्य किया,
बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए। कल मैं अलीराजपुर जिले में था, भावरा मेरा जाना हुआ चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि है, वहां पर आजाद माटी को पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचाने का अगर काम किया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने माननीय जीतू जराती जी के नेतृत्व में किया, और घर हर युवा तक वो माटी पहुंची। इसके लिए भी उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। युवा संकल्प बाइक रैली का काम उन्होंने किया। कई प्रकार के आयोजन इस प्रकार के थे कि जिनके माध्यम से उन्होंने पूरे युवा मोर्चा के संगठन को श्रेष्ठ चलाया है, और आगे भी हम उसको अच्छे से अच्छा चलाने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग इसलिए जुड़ जाते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से, भारतीय जनता पार्टी से, कि वो उसका लाभ उठा सके, अफसरों को चमका सके, मोहल्ले में दादागिरी कर सकें, फोटोबाजी कर सकें? ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता मुझे ध्यान में नहीं आता है कि इस प्रकार की स्थिति में कोई कार्यकर्ता काम करता है। संस्कार के साथ में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता काम करता है और आगे भी करता रहेगा, करता ही रहेगा। बिल्कुल। आप पहली बार जब आए इंदौर अध्यक्ष बनने के बाद तो मंच पर बड़ी धक्का मुक्की हुई, लोगों ने मंच पर चढ़ने का उत्साह लोगों में था, एक दूसरे की को पीछे छोड़ने की जिद रही, तो क्या समझते हैं आप? ये अनुशासन में रहे सब लोग? अनुशासित कार्यक्रम था। मुझे अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इस बारे में बताया। जिस स्तर पर मैंने काम किया है, मैंने एकदम निचले स्तर से काम की शुरुआत की है, और मेरे साथ में जो मेरे मित्रों ने या अन्य जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि जब मैं लौटकर आया तो उन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था, जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह था, उस उत्साह के साथ वो मुझसे मिलना चाहते थे। जब मैं यहाँ पर पहुंचा नहीं था, उसके पहले भी मुझे इतने फोन आ रहे थे कि मैं फोन पे जब बातचीत कर रहा था तो कार्यकर्ताओं का उत्साह मुझे उसमें भी लग रहा था। तो मैं एक विचार ये भी कर रहा था कि मैं जब पहुंचूंगा तो क्या स्थिति होगी, हर आदमी मुझे सबसे आगे आके गले लगाना चाहेगा, तो मैं उससे कैसे गले लग पाऊंगा, कैसे मिल पाऊंगा, ये उत्साह की बात थी, और वो ठीक प्रकार से ही कार्यक्रम हुआ। आपको मौका मिला तो आप पार्टी में रहना चाहेंगे कि सत्ता में आना चाहेंगे? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, और जब तक पार्टी चाहेगी, जब तक संगठन का कार्य करता रहूंगा। पार्टी आगे जो निर्देश करेगी उसको पालन में करूंगा। बीजेपी में और भाजपा में ऐसा क्यों है? सारे लोग एक जैसा जवाब देते हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करूंगा। पार्टी ने आदेश दिया तो प्रभात झा जी अध्यक्ष पद से हटे, उन्होंने कहा पोखरण जैसा विस्फोट हो गया, मुझसे छुपाया गया। तो जब इतनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां ऐसा क्यों होता है? पार्टी में एक जैसा जवाब देते हैं, ये आपने कही कि क्योंकि हम एक ही लाइन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, एक विचारधारा के लिए कंप्यूटराइज लगता है। कंप्यूटर पे जवाब आया है कि ये लाइन व्यस्त है, कृपया कुछ देर के बाद संपर्क करें, ऐसा जवाब? ऐसी कोई बात नहीं है। सभी कार्यकर्ता उस विचार के लिए काम करते हैं, जिस विचार के लिए संगठन का निर्णय होता है, तो सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, और मैं भी जैसा पार्टी कहेगी वैसा संगठन के निर्णय को सिरदारी करके काम करूंगा। कोई नया व्यक्ति भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बनने के लिए जो हमारी निचली इकाई है, लोकल की जो इकाई है, उस इकाई से संपर्क करके और कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहेगा, और पार्टी की सदस्यता अभियान हम चलाते हैं, उस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी बन सकता है और युवा मोर्चा से जुड़ सकता है। चुनाव के वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा किस तरह के काम करता है? चुनाव के वक्त युवाओं की जो टीम है, सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ पर परिवार संपर्क का जो काम करना, पर्ची बांटना, घर घर संपर्क करना, मध्य प्रदेश सरकार की, हमारी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करता है। आरएसएस में कितने साल आपको हो गए सेवा करते हुए? संघ के पूर्णकालिक के रूप में मैं 2005 में अपना परिवार छोड़ के निकला, 2004 के अंत में। उसके पहले मैं मुख्य शिक्षक के रूप में इंदौर में ही काम करता था। किला मैदान शाखा के स्वयंसेवक के रूप में मैंने काम किया, और काफी लंबे समय तक इंदौर में काम करते करते, और 2005 से परिवार छोड़ के और लगातार फिर पार्टी के हिसाब से संगठन की योजना से काम करता रहा। लोग कहते हैं कि आप इसलिए बने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष क्योंकि आप अरविंद मेनन के खास हैं। ये कोई प्रश्न का वो नहीं है, पर आपने पूछा है। चूंकि मैं संगठन मंत्री था, और संगठन मंत्री होने के नाते हम सबके मार्गदर्शक के रूप में माननीय मेनन जी काम करते हैं, तो उनके साथ में काम करने की मेरी भूमिका रही है। इस कारण से बाकी लोगों को भी लगता होगा, वो बात आपके सामने उठ के आती होगी। हम सभी लोगों के खास हैं, मैं पूरी पार्टी का खास हूं, इसीलिए पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिन लोगों को हटाया, आपको जिनकी जगह बनाया, वे खास नहीं थे? पार्टी की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव की, संविधान चुनाव की जो प्रक्रिया है, हमारी पार्टी संविधान की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत संगठन का जो चुनाव हुआ, उस व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है। किसी व्यक्ति को हटाना और किसी व्यक्ति को लाना, यह भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। चूंकि यह भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर, कैडर बेस्ड पार्टी है, निचले स्तर तक इसका काम है। यह कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति का विचार आया, जो फरमान आया, उसको नीचे तक पहुंचाना, और एक व्यक्ति चिरस्थायी, एक परिवार चिरस्थायी रूप से काम करता रहेगा और उस परिवार की बात सबको माननी है। ऐसा हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। निचले स्तर का कार्यकर्ता भी ऊपर आ सकता है, और व्यवस्था के अंतर्गत जिसकी आवश्यकता होती है उस कार्यकर्ता को स्थान दिया जाता है। प्रभात झा जी को दोबारा अध्यक्ष बनने की आशा थी, उनको पोखरण की तरह गोपनीय तरीके से हटना पड़ा। जीतू जराती जी के बारे में खबर आ रही थी कि वो फिर से बनेंगे, वो चुपचाप हट गए।
आपका नाम लोगों को सरप्राइज की तरह लगा। आपने बात कही कि पार्टी आपके संपर्क सभी से है, जी मेनन जी के खास होने की बात नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि कोई खास लोग तो हो ही जाते हैं, नेताओं के खास हो ही जाते हैं। कोई सुषमा स्वराज का खास है, कोई शिवराज सिंह जी का खास है, कोई कैलाश जी का खास है, आप किसके खास हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का खास हूं। मैं मूल रूप से संगठन का कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का खास हूं। पार्टी जो निर्देश करेगी मैं उसको स्वीकार करने वाला, काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, टिकट मांगने जाएंगे आप? जो पार्टी आदेश करेगी वो मैं करूंगा। टिकट के लिए आवेदन करना होता है भारतीय जनता कोई पार्टी? आवेदन किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में नहीं करना पड़ता है। पार्टी जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता जहां पर होती है वहां पर उसको लगाती है। तो और पार्टी कार्यकर्ता कैसे तय वहां करती है कि उस व्यक्ति की जरूरत है या नहीं? काम को दृष्टिगत करते हुए और कार्यकर्ताओं की आवाज को सुन के ये पार्टी इस प्रकार का निर्णय करती है कि किस कार्यकर्ता ने किस प्रकार का काम किया है और निचले स्तर का कार्यकर्ता जो है, जो पोलिंग बूथ पे काम करता है, उसकी मांग क्या है। उस मांग को देखते हुए पार्टी निर्णय करती है कि कौन श्रेष्ठ नेता हो सकता है और कौन इस परिणाम को प्रभावित कर सकता है। पहले एक भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब बहुत सारी भारतीय जनता पार्टियां हैं। कोई भाई की है, कोई दादा की है, कोई ताई की है, कोई माई की है, कोई भाभी माँ की है। आप कौन सी भारतीय जनता युवा मोर्चा में? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी पहले भी एक थी, आज वर्तमान में भी एक है। क्योंकि इंदौर शहर में हमारे नेता हैं और सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और उनके साथ में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, तो ये सब बातें मीडिया में या अन्य जगहों पर आती होंगी कि ये इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी, उस प्रकार की। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी है जो दीनदयाल परिसर से चलती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यही बात तो कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि हमारी एक ही नेता है, सोनिया गांधी है, हम उनके नेता एक होना अलग बात है, पार्टी अलग होना अलग बात है। नेता होना अलग बात है। एक नेता होना, ये बात कांग्रेस की हो सकती है कि ये कांग्रेस सोनिया गांधी की है, कांग्रेस इंदौर में फलाने की है या भोपाल में किसी और की है। कांग्रेस अलग अलग हो सकती है या उनकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा की जो बात मैं शुरू से आपको कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है और उस विचार के बाद कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी ना होके वो एक पार्टी है और उस विचार के लिए सारे लोग मिलकर काम करते हैं। 27 तारीख को क्या आयोजन करने वाले हैं आजाद के लिए? 27 तारीख को ट्राइबल के जो हमारे, कल मैं उधर ही था, भावरा मेरा जाना हुआ, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करके आया। और चंद्रशेखर आजाद जी की जो भूमिका रही है, ये हमारे सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श का केंद्र है। उस आदर्श के केंद्र पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निर्वाण दिवस पर वहां पर एकत्रित होंगे और युवा मोर्चा उसकी योजना करेगा। चंद्रशेखर आजाद तो सभी के लिए श्रद्धा के केंद्र है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्यों? विशेषकर चूंकि मुझे युवा मोर्चा का दायित्व है तो मैं युवा मोर्चा की बात करूंगा। चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उससे पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। उनका संघर्ष जो उन्होंने किया है वो सभी को प्रेरणादायी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में दलितों को, हरिजनों को, आदिवासियों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस तरह महत्व मिलता है? भारतीय जनता युवा मोर्चा में हम आगामी समय में भी ये प्रयास करेंगे और करेंगे इस बात को कि जो ट्राइबल्स के छात्रावास हैं वहां पर भी युवा मोर्चा की इकाइयां बने और अनुसूचित जाति, जनजाति सभी क्षेत्रों में हम पहुंचकर उन सभी को स्थान देने का काम और उन सभी को जोड़ने का काम भी हम करेंगे। सरकार का कोई सपोर्ट होता है भारतीय जनता युवा मोर्चा को? क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना युवा मोर्चा से स्नेह है, अभी युवा पंचायत का एक कार्यक्रम भोपाल में उन्होंने किया और युवाओं के लिए जितनी जनहितैषी योजनाएं वो चला रहे हैं वो सब युवा मोर्चा को ही सपोर्ट है। मध्य प्रदेश के हर युवा का सपोर्ट युवा मोर्चा का सपोर्ट है। अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें युवाओं की भागीदारी कैसे होगी? आप ज्यादा सीटों की मांग करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों के लिए या जीत सकने वाले लोगों के लिए टिकट की मांग करेंगे? क्या एजेंडा रहेगा आपका? मैंने जैसा कि आपको बताया कि कार्यकर्ता के कार्य को तय कर पार्टी टिकट का वितरण करती है। किसी प्रकार की कोई मांग की बात भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं होती है। युवा, पिछली बार जो टिकट बटे उसमें भी कई युवाओं को स्थान मिला और आगामी समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी इकाई है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मेनन जी और सभी लोग मिलकर जो निर्णय करेंगे उसके लिए पूरी भारतीय जनता युवा मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर काम करेगा। आपने अभी ये जिम्मेदारी ली है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। तात्कालिक एजेंडा क्या है आपके? 1, 2, 3, 4 प्रमुख एजेंडे में क्या क्या चीजें जो आप करने वाले हैं? अभी हम लोग करने वाले में जो है, सबसे पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, जिलों में हमारा गठन हो जाए और जिलों के गठन के बाद प्रत्येक मंडल स्तर तक और ग्राम केंद्र स्तर तक गठन हो जाए। इस गठन की प्रक्रिया को पूरा करना सबसे पहला लक्ष्य है। कैसे करते हैं गठन? गठन की जो प्रक्रिया है वो जिलों से पैनल आती है, जो जिले की इकाई है वहां से पैनल बन के आती है, 3-3 नाम की, 4-4 नाम की, जो उनको उचित लगता है। उस पैनल को पहुंचाने का काम संगठन के माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिला संगठन मंत्री जी, संभागीय संगठन मंत्री जी के द्वारा वो आती है
और उसके ऊपर सभी लोग बैठ के सामूहिक विचार करते हैं, उसमें जो श्रेष्ठ होता है उनको स्थान। इसमें मनोनयन जैसी बात नहीं है। मनोनयन उसको रूप वही बोल सकते हैं कि वो एक उसका रूप है मनोनयन का, पर जो पैनल में जो नाम आते हैं उन पैनलों के ऊपर विचार करके जो वो नाम निचले स्तर से आते हैं। निचले स्तर से नाम आता है। आपको लगता है युवाओं की कौन सी समस्याएं इस देश में और प्रदेश में प्रमुख है आज की तारीख में? आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, किन चुनौतियों से युवा जूझ रहा है? आज वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, इस पूरे देश में जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कि युवाओं के नेतृत्व के रूप में जो थोपा थोपी का काम चल रहा है, कि युवाओं का नेतृत्व इस प्रकार का है कि युवाओं की बात हम करें कि राहुल गांधी जी के विषय में जो एक विषय आता है कि युवा नेतृत्व के रूप में, युवाओं के हितैषी के रूप में वो आए हैं और युवाओं की पूरी बात को वो रखेंगे, युवाओं के लिए पूरा वो काम करेंगे, पर उनकी सरकार किस प्रकार की योजनाएं लाती है कि युवाओं के बारे में कभी कोई विचार नहीं किया जाता है। और कई प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के ऊपर उनकी सरकार पूरा ध्यान नहीं देती है और युवा नेतृत्व के रूप में उनको बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है और उनको बार बार थोपने का जो काम करती है केंद्र की सरकार या कांग्रेस जो करती है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पीड़ा की बात है। और युवाओं के लिए विचार करना, केंद्र में सेंट्रल में उनकी सरकार है, नीति कई प्रकार की वो बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो नीति बना सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा पंचायत के माध्यम से उसको हल करने का काम किया है। तो केंद्र की सरकार भी युवाओं के लिए विचार करे, युवा के लिए वो विचार करने का काम करे, युवा तक पहुंचने का वो काम करे। ऐसी नीति केंद्र को भी बनाना चाहिए। इस देश में स्थितियां बदलेंगी अगर युवाओं के बारे में केंद्र की सरकार भी विचार करेगी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विचार किया है वो श्रेष्ठ विचार है। युवा पंचायत में क्या हुआ मध्य प्रदेश में, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? युवा पंचायत में कई संभागों से युवाओं को बुलाया गया, उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही उन सब बातों को आगे नीति में लेके कई प्रकार की घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर करी हैं। उन सब घोषणाओं के माध्यम से उसको पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 1 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश का बजट है, उसमें खेल के लिए है लगभग 100 करोड़ रुपए जी। और हम बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है। 1% पैसा भी हम इन चीजों में खर्च नहीं कर रहे हैं जो युवाओं को जोड़ती, युवाओं के स्वास्थ्य से, सेहत से जुड़ी हुई चीजें हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और सेहत की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। कोई आरक्षण भी उसमें तय नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवाई वितरण योजना, तो उसके द्वारा प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिले, कोई युवा विशेष करके लाभ मिले ऐसा नहीं, सभी को लाभ मिले। जो क्योंकि बीमार सिर्फ युवा होता है ऐसा नहीं है, और युवा है तो कोई बीमार होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो हर वर्ग को इसका लाभ मिले, ये हर वर्ग को जोड़ते हुए जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है उसको। खेल और युवा कल्याण की बात कर रहा हूँ मैं। खेल और युवा कल्याण के लिए अगर पैसा देती है सरकार जी मध्य में, तो क्या ये काफी? ओलंपिक में जाके जो खेल और युवा कल्याण के मध्य प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों ने जो जाकर प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है वो भी श्रेष्ठ है। कई स्थानों पर कांस्य भी हमने जीते हैं, गोल्ड भी हमने जीता है, रजत भी हमने जीता है, इसकी जानकारी मुझे है। और ये भी एक श्रेष्ठ है कि ओलंपिक में भी हमको बढ़ावा मिला। ओलंपिक तक जाके मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने खेलना शुरू किया और वो वहां तक पहुंचे। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें, कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनीतिक स्तर पर आने के अलावा लोगों से जुड़ता है, युवाओं से कैसे जुड़ता है? आप चुन लेते हैं लोगों को हमारे कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम में नहीं आता उससे कैसे जुड़ते हैं? मैंने बताया जैसे कि परिवार संपर्क का काम हम लोगों ने भोपाल में किया। प्रत्येक परिवार तक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता वहां पर पहुंचा और उसने स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी। विवेकानंद के जीवन परिचय के अलावा मध्य प्रदेश सरकार की जो हमारी योजना है, इस विचारधारा के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए और किस विचारधारा की क्या बात है, आज देश की वर्तमान परिस्थितियां क्या है, इन सब बातों को बताने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने घर घर जाकर किया। और उस घर में रहने वाला जो भी युवा है, चाहे वो दुकान चलाने वाला युवा होगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाके पढ़ाई करने वाला युवा होगा, हर युवा की जानकारी डाटा एकत्रित किया और इस विचार के साथ आप आइए, इस प्रकार का निमंत्रण दिया। इस प्रकार से युवाओं को जोड़ने का काम किया। ये मुफ्त में लैपटॉप देना, मुफ्त में साइकिल देना, मुफ्त में मोबाइल देने, इस तरह की योजनाएं जो बनती हैं और प्रचारित होती हैं, क्या ठीक? देखिए, मुफ्त में देने की जो बातचीत आप कर रहे हैं, मैं जब ग्रामीण अंचलों में घूमता हूं, कल मैं आदिवासी जिले में था, अलीराजपुर जिले में था और झाबुआ जिले में था। जब मैं वहां पर 3 साल मैंने काम किया झाबुआ जिले में। झाबुआ जिले की हम पूर्व की स्थितियां देखते थे। एक बच्ची को, किसी युवा को अगर अपने स्कूल कॉलेज तक पहुंचना है तो पहुंचने के लिए कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं। आज हम इंदौर में बैठ के अगर इस बात को करेंगे तो हो सकता है, मुझे लगता है कि इंदौर के लोगों को ये लगे कि ये ठीक नहीं है, पर ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में जाके हम देखेंगे कि जहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर सड़क नहीं हुआ करती थी, जहां पर पहुंचने के लिए स्कूलों की दूरियां 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, बच्चे इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनको अगर मुफ्त में दिया जा रहा है, उन लोगों की पारिवारिक स्थिति अगर ऐसी नहीं है, तो दूरस्थ अंचलों में सभी जगह पर इस योजना को चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रेष्ठ काम किया है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि सारा पैसा तो केंद्र देता है, राज्य सरकार अपना सिल सिक्का लगा देती है। देखिए, कांग्रेस क्या देती है और क्या नहीं देती है, इस बारे में अगर बातचीत करेंगे तो कोयले के आवंटन की मैं बातचीत करूंगा,
तो कुल आवंटन जितना होना चाहिए था मध्य प्रदेश को बिजली उत्पादन की जो आवश्यकता थी, कांग्रेस ने उसमें दोहरी नीति अपनाई। मध्य प्रदेश के किसानों को खाद की आवश्यकता थी, युवा भी किसान है। आज युवा किसान जब खेती करता है तो उसको खाद की आवश्यकता पड़ती है, खाद के ऊपर रोक लगाई। खाद का आज अगर हम बातचीत करेंगे, फास्फेट के रेट की अगर बातचीत करेंगे तो अटल जी की सरकार में खाद का क्या दाम था और आज अगर हम किसानों से बातचीत करते हैं तो खाद के दाम की स्थिति 1200-1400 रुपए की बोरी हो गई है। तो किसान किस प्रकार से उसको पूरा कर पाएगा? वो अगर देने का काम करते हैं तो वो मिलता कहाँ है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तो भी उनकी सरकार केंद्र में भी थी, तो वो पैसा आता था तो वो कहाँ जाता था, इसका जवाब उनको देना चाहिए। केंद्र में जब उनकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो सड़कें क्यों नहीं बन पाती थी, तो वो मुफ्त में क्यों नहीं दे पाते थे? वो पैसा कहाँ जाता था, किस भ्रष्टाचार में वो चला जाता था, किन मंत्रियों की जेब में वो जाता था, कि मुख्यमंत्री की जेब में जाता था? इसका जवाब पहले कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार हमसे शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।